जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। 9 टाइम्स नमो कर मंत्र पढ़ लें गायक सर। तो हमारा यहाँ तक कि आपको कोई क्वेश्चन है यहाँ पर जीव के बारे में अगर पूछा जाए कि जो देखने जानने वाला है ना, जो जान रहा है, ज्ञान है जिसके पास, वो जीव है कि पुद्गल है? जानने वाला कौन, क्या कहेंगे उसे? जो जान रहा है, समझ रहा है, वो जीव है। हाँ, बहुत सही। और आवाज मेरी क्लियर आ रही है? जी आ रही है, मेरे पास क्लियर है। हाँ ठीक, बढ़िया। तो जो जान रहा है वो जीव है, क्योंकि पुद्गल नहीं जानता है ना। पुद्गल मतलब कि मैटर से बना कुछ भी है तो वो नहीं जान रहा होता है। तो जानना सिर्फ ऑब्जर्व करना वो एक नहीं है खाली, लेकिन लेट से कुछ हर्ट करते हैं हम उसको, राइट, उसके ऊपर कुछ गिर जाता है, गर्म कुछ गिर जाता है, तो दुख या सुख की फीलिंग जो है वो भी उसके अंदर नहीं है ना। वो सिर्फ एक मैटर है। जो सारे जानने की जो फीलिंग हो रही है वो हमारे अंदर, जीव के अंदर हो रही है ना। तो वो सारी चीजें जो क्वालिटीज हैं जीव की, वो जैन शास्त्र क्या कहता है वो हम पढ़ रहे थे, राइट। जीव उपयोगमयी है, राइट। उपयोग में क्या पढ़ा था हमने? दर्शन और ज्ञान। दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन से यहाँ पर अवेयरनेस कह सकते हैं, है ना। क्योंकि जो जानना है वो ज्ञान में हो रहा है, लेकिन दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो जो हमारा सामान्य से जो अवेयरनेस जाती है, राइट, तो उसको हम दर्शन कहते हैं। ठीक। फिर हमने देखा था कि जो ज्ञान है वो 5 प्रकार का है। ये हो चुका था हमारा मति, श्रुत, अवधि और मनपर्य, है ना। और इसी का ही 3 जो ऑपोजिट है, मति, श्रुत, विभंग, ज्ञान, जो है इनके ऑपोजिट ज्ञान। ठीक। तो टोटल 8 भेद हो गए थे। अब हमारा पढ़ने का था दर्शन उपयोग। ठीक है, यहाँ पर पहुंचे थे हम। दर्शन मतलब जो हमने कहा था अवेयरनेस, है ना। इस अवेयरनेस में, हाँ कुछ कह रहे हैं? I mean, I think there are some people. I mean, मेरे को बस एक unrelated, but then again related. मेरे को ये पंचेंद्रिय जीवों के लिए सैनी असेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, उसको आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, 5 इंद्रिय समझ में आता है। 5 इंद्रिय क्या, राइट? 5 इंद्रिय जो 5 सेंसेस, ठीक है। तो ऐसे जीव है जिनमें 5 सेंसेस है, ठीक है। हम भी है, जैसे हम सब, हमारे 5 सेंसेस है। कैसे 5 सेंसेस जानते हैं? यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इजी रहता है। तो जितनी भी स्किन है, शरीर पूरा, शरीर जो है वो स्पर्शन इंद्रिय। हम कहीं से भी, हमें कुछ छू जाता है तो हमें पता चल जाता है कुछ छुआ, राइट। तो हम स्पर्श से जानते हैं, ठीक है। स्पर्श कहीं से भी हो हमारे पूरे शरीर में। तो हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेनली सेंसेस जो है हमारे फेस में ही होती है मेन। तो सेंसेस में स्पर्श, राइट। फिर ये रसना, हमारा माउथ, रसना। फिर ये हमारी नोज, फिर आईज, एंड देन ईयर्स, ठीक है। ये एक ऑर्डर है सेंसेस के लिए। अब सबसे पहले जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, जिन्हें हम 1 सेंसेस बोलते हैं, उनके पास कौन सी इंद्रिया रहेगी? सिर्फ सेंसेस, जो सॉरी सेंसेस नहीं, टच,
स्पर्शन, राइट। 2 इंद्रिय रहेंगे तो स्पर्श और रसना, ठीक है। 3 इंद्रिय रहेंगे तो स्पर्श, रस, घ्राण, ऐसे चलता है, क्रम चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि स्पर्श हो गया, रस हो गया और चक्षु, ये कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 3 इंद्रियां हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि स्पर्श, रस और घ्राण, ठीक है। तो अब जब हम कह रहे हैं 5 इंद्रिय, पंच इंद्रिय मतलब 5, जिसके पास पूरी 5 इंद्रियां, तो 5 इंद्रिया हो गई। अब संगी और असंगी क्या होता है? संगी मतलब मन, ठीक है। हम जो माइंड कहते हैं, ब्रेन है, वो मन, ठीक है, जिसमें सोचने की और लर्न करने की पावर है, ठीक। तो जैसे इवन हम तो है ही है, सबको दिखाई दे रहा है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, तो हम तो संगी पंचेंद्रिय है ही। हम सीखते भी हैं, स्कूल जाते हैं, बच्चे कितनी चीजें सीख जाते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, तो मनुष्य डेफिनेटली संगी पंचेंद्रिय है, ठीक है। संगी का मतलब समझ में आ रहा है? जिसमें मन हो, सीखने की क्षमता हो, ठीक है। अब आप जानवरों में भी बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनको सिखाते हैं, राइट, ट्रेन कर देना। पेट एनिमल्स है, इवन हाथी वगैरह है, लायन, सबको ट्रेन किया जा सकता है। सर्कस में आप देखते हैं कितने जानवरों को ट्रेन कर दिया जाता है, राइट, क्योंकि वो सबके सब क्या है? संगी पंचेंद्रिय, उनमें ब्रेन है, माइंड है, दे कैन लर्न। जो कुछ सिखाया जाए उसको वो रिपीट कर सके, उस बिहेवियर, दैट इज संगी, ठीक है। असंगी जैसे कि जिनके पास मन नहीं है, तो पंचेंद्रिय, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक ऐसे जीव हो सकते हैं जिनमें मन ना हो, ठीक है। पंचेंद्रिय के साथ स्पेशली वर्ड ये क्यों लगा दिया, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय? बिकॉज मोस्टली पंचेंद्रिय में मन होता ही है, मोस्टली, ठीक है। वेरी फ्यू पंचेंद्रिय ऐसे हैं जिनमें मन नहीं होता। कुछ तो भी बोलते हैं कि कोई सर्प की जाती है या पानी वाला सर्प, ऐसा कुछ है, कोई मछली है जो नहीं सीख पाते। वेरी फ्यू, मतलब 3 या 4 जातियां ही ऐसी हैं जो नहीं सीख पाते। अदर देन दैट सब लर्न की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप, मतलब इवन मछलियां भी होती हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनको भी एक टाइम पे आप दाना डाल देंगे तो उन्हें पता है इसी टाइम पर आना है ना। तो बहुत ज्यादा जिसमें लर्निंग पावर है वो संगी पंचेंद्रिय, ठीक है। अभी क्लियर हुआ संगी और असंगी? जी, थैंक यू। अब हम पढ़ रहे हैं दर्शन उपयोग के बारे में, देख रहे थे हम। ज्ञान उपयोग की तरह, ज्ञान हमारा सबका जानना, राइट, उसी की तरह दर्शन उपयोग भी 2 प्रकार का है, स्वभाव दर्शन और विभाव दर्शन। स्वभाव मतलब केवल दर्शन, जो हमारा ओरिजिनल गुण है, ओरिजिनल जो प्योर आत्मा अगर कहेंगे, सिद्ध कहेंगे, राइट, तो उनके पास जो दर्शन है वो प्योर है, वो उनका स्वभाव है, ठीक है। और उसके बाद विभाव, जो संसारी जीव है वो सब विभाव दर्शन वाले। नो वरीज विजेता जी, ठीक है। तो विभाव दर्शन 3 प्रकार का, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ठीक है। जैसा कि पहले पिछली क्लास में बताया था, अवेयरनेस, ठीक है, अभी कुछ जाना नहीं है, ठीक है, सिर्फ अभी अवेयरनेस को यहाँ से दूसरी जगह लेकर गए तो कुछ भी सामान्य से जानना कि कुछ मूव हुआ है ना, लेकिन क्या हुआ क्या जाना कुछ मतलब नहीं है, तो वो दर्शन, ठीक। चक्षु इंद्रिय से होने वाला, जो आईज को मूव करने में, एक जगह से हमने आईज को हटाकर दूसरी जगह रखा या लगाया या देखा, तो इतनी देर में एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा मूवमेंट हुई है ना, तो वो क्या हो गया? दर्शन, ठीक। तो चक्षु इंद्रिय से होने वाला निराकार और निर्विकल्प बोध चक्षु दर्शन है। निराकार, अभी उसमें कोई आकार हमने एज्यूम नहीं किया, कोई हमने ये नहीं दिमाग लगाया कि ये क्या है ना,
मतलब उसकी शेप, उसका कुछ भी हमने ग्रास्प नहीं किया। तो दैट इज जस्ट द अवेयरनेस, बोध, है ना। चक्षु इंद्रिय की प्रधानता होने के कारण, क्योंकि हम चक्षु से जो देखा जा रहा है उसमें भी हम पहले दर्शन पूर्वक ही देखते हैं, ठीक। तो चक्षु इंद्रिय की प्रधानता होने के कारण चक्षु दर्शन नामक स्वतंत्र भेद है, ठीक। और बाकी इंद्रियां जो हम जानते हैं उसमें भी दर्शन पूर्वक ही जानते हैं, पहले अवेयरनेस आती है और फिर हमें नॉलेज होती है कि हाँ कुछ है, ठीक। तो अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्रिय के अतिरिक्त शेष इंद्रिय तथा मन से होने वाला जो दर्शन है वह अचक्षु दर्शन है। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान में भी हम चीजों को देखते हैं, जैसा आपको पहले एग्जाम्पल में बताया था कि मुनि महाराज हैं या कोई भी जिसके पास अवधि ज्ञान है, वो पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, है ना, या एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह बैठकर दूसरी जगह पर क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा नॉलेज उनके पास रहता है। तो वो देखना, वो भी जानना, राइट, लेकिन उसको भी अगेन दर्शन पूर्वक ही वो जानते हैं, पहले अवेयरनेस आएगी फिर ज्ञान, और होता बहुत जल्दी है, बहुत ही जल्दी, जिसमें कि आप दर्शन को नहीं पकड़ पाते, ठीक है। दर्शन उपयोग सामान्य मात्र को ग्रहण करता है, इसलिए वह सम्यक और मिथ्या नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं कहा कि ये गलत वाला मिथ्या दर्शन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो दर्शन पे यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। सविकल्प ज्ञान उपयोग में ही सम्यक व मिथ्यात्व होता है, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। अब जो हमने ज्ञान के भेद पढ़े थे उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान किया था हमने, मति ज्ञान क्या था, इंद्रियों से, जैसे कि आईज है, हमारे टेस्ट है, ईयर्स हैं, इनसे जो हमें नॉलेज मिल रही है, कुछ भी हमें जानने मिल रहा है, राइट, दैट इज मति ज्ञान, जो हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं। तो उससे जानने के बाद ही हम श्रुत ज्ञान करते हैं। तो क्या कह रहे हैं, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, ठीक है। और श्रुत ज्ञान क्या था, जिसमें हमने जो देखा, लेट से आपने कुछ सफेद सा देखा, अब आप उसको और ज्यादा, आपने उसे ध्यान से देखा कि सफेद कुछ है, अच्छा हाँ ये चंद्रमा है ना, फिर चंद्रमा आपने डिसाइड कर लिया, हाँ ये चंद्रमा है, यहाँ तक तो मति ज्ञान। अब आपने आगे फर्दर ध्यान लगाया, ये पूर्णिमा पूर्णिमा का चंद्रमा है, अच्छा ये अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है या कृष्ण पक्ष चल रहा है, या चंद्रमा रात के टाइम दिखता है, फर्दर उसके बारे में जो नॉलेज गेन करी या याद किया, वो श्रुत ज्ञान। आंखों मात्र से जो दिखाई दे गया, आपकी सिर्फ सेंसेस से जो दिखाई दे गया, वो मति ज्ञान, ठीक। और जो आपके फर्दर आपने उसके बारे में सोचा, चिंतन किया, वो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, तो वो श्रुत ज्ञान, ठीक है। जैसे कोई बुक भी देखे आप, तो इस बुक में क्या है ना, आपने इससे क्या सीखा था, आपने इसको कहाँ यूज किया था, ये आपकी है किसी और की है, फर्दर जो आप जो भी अंदर में थॉट्स आते हैं, वो श्रुत ज्ञान का विषय है, ठीक है। और श्रुत ज्ञान किसके बारे में करेंगे, जिसको आप मति ज्ञान पूर्वक पहले देख रहे हैं, ठीक है। हमेशा ऐसा ही होगा, श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, क्योंकि वह मति ज्ञान द्वारा ज्ञात पदार्थ को ही विशेष रूप से जानता है। अभी जैसा कि आपको बताया चंद्रमा का एग्जाम्पल लेके, है ना, चंद्रमा को देखने के बाद ही तो आपको फर्दर ख्याल आएंगे ना कि ये क्या है, ये क्या चीज चमक रही है, अच्छा ये आकाश में ही होता है ना, रात में ही दिखता है, इस तरह के जो एक्स्ट्रा विशेष रूप से आप जान रहे हैं, वो श्रुत ज्ञान की बेस पर, अलग से श्रुत दर्शन नहीं होता, ठीक है। मन पर्याय ज्ञान मनोनिमित्तिक होने के कारण पृथक रूप से मन पर्याय दर्शन भी नहीं होता, है ना। अभी यहाँ पर आपने कहीं पर भी मन पर्याय दर्शन नहीं देखा, मन पर्याय ज्ञान तो देखा, लेकिन मन पर्याय ज्ञान होता है जो मन की बात को जान ले, है ना, क्योंकि ये मन की बात को जानता है, इसलिए यहाँ पर दर्शन नहीं है, ठीक है। मन का विषय होने के कारण मन पर्याय दर्शन नहीं है।
छद्मस्त जीवों को दर्शन और ज्ञान क्रमशः होता है और केवल ज्ञानी को ज्ञान और दर्शन युगपत एक साथ होता है। छद्मस्त जीव कौन? जो हम सब संसारी जीव हैं, ठीक है, और जिनके पास केवल ज्ञान नहीं है, ठीक है। केवल ज्ञान होने के बाद ज्ञान और दर्शन में डिफरेंस नहीं रहता। अभी मैंने क्या बताया था कि ज्ञान जो है दर्शन पूर्वक होता है, मतलब क्रम से, ठीक है। तो पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, क्योंकि हमारा प्रोसेसिंग पावर बहुत कम है, ठीक है, वन बाय वन करते हैं। लेकिन केवल ज्ञानी इतना, उनके पास इनफाइनाइट नॉलेज है, उनकी प्रोसेसिंग इतनी फास्ट है कि उनको ज्ञान और दर्शन एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। ये सिर्फ जानने का विषय है, अपन उसको विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कर पाते तो हमारे अंदर पावर होती ना, हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है, ठीक है। तो बस जानकारी के लिए कि केवल ज्ञानी को ज्ञान और दर्शन एक साथ होते हैं, और जितने भी बाकी नॉन केवली संसारी जीव हैं उनको दर्शन ज्ञान क्रम से होता है। उपर्युक्त 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान जीव का सामान्य लक्षण है। ज्ञान जो है जीव का, हमने क्या बताया था, जीव उपयोगमय है ना। उपयोग मतलब उसका कुछ करना, उसका उसको मतलब क्या करता रहता है जीव। जीव क्या करता है? देखना जानना, है ना। तो जीव की पहचान क्या है? देखना और जानना। सिर्फ जितने भी हम एक्शन ले रहे होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, इधर जाना उधर जाना, ये सब हमारा कर्म की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। जीव का जो असली स्वभाव है वो सिर्फ देखना और जानना, ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है। यह उसका व्यावहारिक स्वरूप है। शुद्ध स्वरूप में तो वह केवल दर्शन और केवल ज्ञान है। सांख्य तथा न्यायिक आत्मा को, सांख्य और न्यायिक क्या है? ये दूसरे दर्शन है, नॉन जैन दर्शन। आत्मा को उपयोग रहित मानते हैं, वो नहीं मानते कि आत्मा में ज्ञान होता है। न्यायिकों का कहना है कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह बाहर से आता है, कि बाहर से हम जब सीखते हैं बस वही ज्ञान है, ठीक है। इस पर जैन दार्शनिक कहते हैं कि आत्मा हमेशा ज्ञानवान ही बना रहता है, जन्म से लेकर और मरण तक, और मरण के बाद नया शरीर भी धारण करे तो वो ज्ञान का प्रोसेस चलता रहता है। ज्ञान और दर्शन जीव का स्वभाव है, कोई भी जीव उसके बिना नहीं रह सकता। जो जीव है वह ज्ञानवान है, और जो ज्ञानवान है वह जीव है। जैसे अग्नि अपने उष्ण गुण को छोड़कर नहीं रह सकती, वैसे ही जीव अपने ज्ञान गुण से पृथक नहीं रह सकता। एक इंद्रिय आदि वनस्पति से लेकर मुक्त आत्माओं तक यह ज्ञान हीनाधिक रूप से पाया जाता है। हीनाधिक मतलब किसी में कम किसी में ज्यादा, है ना। वनस्पति में कह सकते हैं वो, क्योंकि वन सेंसेस होती हैं, तो सिर्फ उनमें स्पर्शन इंद्रिया है तो उनके नॉलेज कम होगी, है ना। और 5 सेंसेस है तो ज्यादा होगी नॉलेज, राइट। तो हीनाधिक रूप से पाया जाता है, लेकिन ज्ञान होगा, ठीक। ज्ञान का पूर्ण विकास, विकसित रूप सिद्धात्माओं में पाया जाता है। जो हाँ कर्म, जो ज्ञानावर्णीय कर्म है, जिनकी वजह से हमारा ओरिजिनल ज्ञान ढक जाता है, तो वो कब पूरा विकसित होगा? जब हमारे अंदर इनफैक्ट केवल ज्ञान आ जाएगा, ठीक है। और सिद्धात्माओं में तो होता ही है, उनके पास पूर्ण विकसित ज्ञान होता है। यदि हम ज्ञान को आगंतुक मतलब बाहर से आया हुआ मानते, तो फिर सभी पदार्थों में इस आगंतुक ज्ञान के संयोग से चेतनत्व मानना चाहिए, ठीक है। मतलब कि आए हुए ज्ञान के सहयोग से, बाहर से जहां से भी आ रहा है, जिनसे भी आ रहा है, तो बाहर में चेतना हो गई ना। मतलब कि ज्ञान आने से चेतना हुई ऐसा नहीं मान सकते फिर। मतलब ज्ञान आने से चेतना नहीं है, चेतना है और ज्ञान के साथ है, ठीक है। तो जहां जहां ज्ञान है वहां वहां चेतना है, राइट। अगर हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान बाहर से आ रहा है, तो फिर चेतना भी बाहर से आ सकती है, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है।
यहाँ पर ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वस्तु के दो रूप है, स्वाभाविक, वैभाविक। ये सबको समझ में आता है। स्वाभाविक मतलब अपना ओरिजिनल स्टेट, और वैभाविक जो हमारा ओरिजिनल स्टेट नहीं है। जैसे कि जल है ना, जल हमेशा ठंडा रहता है, ठीक है ना। जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। आप उसको हीट कर देते हैं गैस पर रखकर, ठीक है। अब वो गैस पर रखकर गर्म करने से क्या हुआ? फॉर द टाइमिंग, बिकॉज ऑफ द निमित्त, गैस पर रखने से ऐसा तो नहीं रखा रखा गर्म हो गया, राइट। किसी ना किसी निमित्त से ही गर्म होगा। चाहे वो सन की लाइट में आपने रख दिया, चाहे गैस पर रख दिया, है ना, चाहे आपने उसको हीटर से रॉड डाल के जैसे भी गर्म किया, किसी ना किसी निमित्त से ही गर्म होगा। और अगर आप वो निमित्त हटा लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ी देर में वो जल जो है अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना शुरू कर देगा। तो ओरिजिनल की तरफ जाने का हमारा बिहेवियर होता है, हमारी नेचुरल स्टेट की तरफ जाना सबको ओरिजिनल स्वभाव है ये हमारा। कि हम अगर कभी डिस्टॉर्ट हो भी जाए, ठीक है, तो जीव हो या कोई भी नेचुरल थिंग है, वो हमेशा अपने ओरिजिनल स्वभाव की तरफ जाती है। तो इसीलिए जो जल है वो हमेशा ठंडा होना चाहता है इमीडिएटली, ठीक है ना। इसी तरह जीव का ओरिजिनल स्वभाव क्या है? सिर्फ देखना जानना, उसकी शांति उसी में है। जब विकल्प आ जाते हैं, राइट, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, अशांत हो जाता है, और वो उसका ओरिजिनल स्वभाव नहीं है, ठीक। तो इसी वजह से हमें अगर अपना ओरिजिनल स्वभाव चाहिए रहता है, तो हमें निमित्तों को हटाना रहता है। जितने ज्यादा निमित्त होंगे उतने ही हम अशांत महसूस करेंगे, है ना। आप देखिएगा कि हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी अचीव कर लें, ले दे के हमारा गोल या हमारा इच्छा अंदर से क्या रहती है? शांति। क्यों रहती है? क्योंकि जीव का वो ओरिजिनल स्वभाव है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कि क्यों हम हमेशा शांति की तरफ झुकना चाहते हैं। अंदर से एक आवाज जो आती है, शांति चाहिए, है ना, इसीलिए है क्योंकि वो हमारा ओरिजिनल स्वभाव है, ठीक। स्वाभाविक रूप के लिए, हाँ, स्वाभाविक रूप में पर निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती, है ना। जैसे जल का एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो जल जो ओरिजिनल है, उसके लिए ना तो अग्नि चाहिए, ना सन चाहिए, ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए गर्म करने के लिए, क्योंकि पर निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती। जबकि वैभाविक रूप में पर निमित्त की अनिवार्यता अपेक्षा बनी रहती है। पर निमित्त नहीं है तो ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा। आज हम डिस्टॉर्टेड है किस लिए? क्योंकि कर्म एज अ निमित्त वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। कर्मों के कारण हमारे अंदर डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते रहते हैं। स्वाभाविक रूप के लिए परमार्थ, निश्चय, वास्तविक आदि नाम दिए जाते हैं। जब हम वर्ड यूज करें निश्चय, तो क्या मतलब? हम किसकी बात कर रहे हैं? प्योर फॉर्म की, ओरिजिनल, ठीक है। निश्चय जब भी बोलेंगे ओरिजिनल, व्यवहार जब भी बोलेंगे वैभाव। बोलिए नंदिता जी। एक बार वैभाविक को आप वापस से समझा दीजिए प्लीज। हाँ, जो स्वाभाविक नहीं है वो वैभाविक है, ठीक है। जो प्योर नहीं है वो वो, नहीं समझ आ रहा मुझे, वैभाविक। हाँ, जैसा कि हमने एक जल का एग्जाम्पल लिया, पानी का। पानी या सबको मालूम है ठंडा, नॉर्मल ठंडा रहता है हमेशा, है ना। आपने उसको हीट कर दिया, गर्म हो गया पानी। अभी जो गर्म पानी है, क्या वो उसका स्वभाव है? क्या वो अपने स्वाभाविक रूप में है? तो उस रूप को क्या कहेंगे जब वो स्वभाव में नहीं है? तो अच्छा, उसको, दो दैट फॉर्म व्हिच हैज चेंज्ड, इट्स कॉल्ड वैभाविक। करेक्ट, करेक्ट। उसकी ओके। जो फॉर्म चेंज हो गई है वो वैभाविक रूप हो गया, ठीक है। रूप मतलब फॉर्म, और वैभाविक या मतलब जो ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। या थैंक यू। बाकी सबको भी समझ में आया या कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली बताया है, जो स्वाभाविक है वो वास्तविक होगा, और जो वैभाविक है वो अशुद्ध होगा, ठीक है। अशुद्ध से जरूरी नहीं है कि उसमें गंदगी हो,
तभी अशुद्ध है। जो ओरिजिनल नहीं है, जो शुद्ध नहीं है, प्योर फॉर्म नहीं है, वो अशुद्ध है। ठीक है, जैसे पानी का एग्जाम्पल अगेन, ठंडा रहता है लेकिन गर्म कर दिया तो वो अब उसकी अशुद्ध फॉर्म हो गई, वैभाविक, विभाव, है ना। आत्मा का वर्णन भी इन्हीं दोनों दृष्टियों से जैन आगम में किया गया है, निश्चय और व्यवहार। निश्चय जब भी हम बात करेंगे दैट मीन प्योर फॉर्म ऑफ आत्मा, जहाँ कोई कर्म नहीं है, वो निश्चय। ठीक है, तो जब भी हम कर्म रहित आत्मा की बात करेंगे जैसे सिद्ध अवस्था, ठीक है, तो वो निश्चय। ठीक है, हमारे अंदर उस निश्चय अवस्था को या उस वास्तविक स्वाभाविक अवस्था को पाने की क्षमता है। ठीक है, हम कर सकते हैं, तो हम उस चीज को मानते हैं। अभी क्या हम निश्चय हैं? अभी हम क्या शुद्ध हैं? नहीं, अभी हमारी अवस्था क्या है? अशुद्ध अवस्था है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ कर्म जुड़े हैं। जब तक कर्म जुड़े हैं तब तक अशुद्ध ही माने जाएंगे। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट क्या बताया, क्या गुण बताया जीव का? जीव अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब इनविजिबल, जो नहीं दिखाई देता। ठीक है, अमूर्तिक, मूर्तिक होता है जिसको कि हम देख पाते हैं, तो अमूर्त हो गया जिसे हम ना देख पाए। अमूर्तिक विशेषण, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, है ना। अमूर्तिक विशेषण से कुमारिल भट्ट के मत का परिहार किया गया है, जो आत्मा को मूर्तिक मानते हैं। तो बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं जो आत्मा को मूर्तिक मानते हैं, कहते हैं अरे हमने आत्मा को देखा है ना। आत्मा दिखाई देने में आती ही नहीं है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, उसी प्रकार चार वाक भी जीव को अमूर्तिक पिंड मानते हैं। चार वाक तो कहते हैं आत्मा होती ही नहीं। ठीक है, शुद्ध स्वरूप की दृष्टि से आत्मा में पुद्गल के गुण रूप रस गंध और स्पर्श नहीं होते, क्योंकि ये जो रूप रस गंध स्पर्श किसके होते हैं, किसकी क्वालिटीज है? मैटर की, है ना। आप किसको छू पाते हैं, किसको देख पाते हैं? जो कुछ भी दिख रहा है वो सब मैटर है, क्योंकि जो प्योर फॉर्म ऑफ जीव है वो देखने में नहीं आती। ठीक है, तो आत्मा हमारे जीव तत्व जो है हमारे ही शरीर में है। ठीक है, लेकिन हमें देखने में क्या आता है? ये शरीर जो मैटर से बना है। ठीक है, संसार अवस्था में वह कौन? जीव अनादि कर्मों से बद्ध होने के कारण रूप आदिवान होकर मूर्तिक होता है। आत्मा को किस अपेक्षा से मूर्तिक कहते हैं? जब हम इस शरीर में हैं तो हम इस शरीर को देखकर कह देते हैं हाँ ये जीव है ना। हमें दिख क्या रहा है? शरीर दिख रहा है। आपको चींटी दिखती है, आपको सबके शरीर दिखते हैं। ठीक है, और शरीर क्या है? मैटर से बना है। उस शरीर के अंदर चेतना है। ठीक है, उसके अंदर जीव है। तो हालांकि हमें जीव नहीं दिखता, फिर भी हम शरीर को देखकर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जीव है। ठीक है, तो उस अपेक्षा से हम कह देते हैं कि जीव शरीर की अपेक्षा से मूर्तिक है, दिखाई दे रहा है ना। आप उसको एक्चुअल तो नहीं देख सकते, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कोई पर्सन अगर है तो पर्सन है, तो मतलब पर्सन इन द सेंस शरीर है, कैसा भी शरीर है, इन द सेंस एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, कुछ भी आपको दिख रहा है, कोई चींटी दिख रही है, कोई मक्खी दिख रही है, आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जीव है। ठीक है ना। आप कहीं भी अगर आपको चेतना, मतलब अगर आपको कहना है कि हाँ ये शरीर है, शरीर के अंदर चेतना होगी ही होगी, अनलेस कि वो एक डेड बॉडी। ठीक है, जो भी चलता फिरता है, सांस ले रहा है, ठीक है, हम इजीली कह सकते हैं इसके अंदर जीव है। तो जीव को हम शरीर की अपेक्षा से देख पाते हैं। ठीक, बोलिए। तो मेरे को ये समझ, जैसे अब
पहाड़ हुआ, क्लाउड्स हुए, ये कैसे उसमें आते हैं? ये भी एक्चुअली एक इंद्रिय जीव में आते हैं। ठीक है, वो एक इंद्रिय जीव में आपको वैसे तो आगे चल के पढ़ेंगे कभी, आई डोंट नो इंद्रियों के बारे में पढ़ा हमने कि नहीं। तो एक इंद्रिय जब बोलते हैं हम, तो 5 प्रकार के एक इंद्रिय होते हैं। ठीक है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, है ना, अग्नि कायिक और वनस्पति कायिक। तो इवन जो हम कहते हैं वायु, एयर, जब भी आप एयर देखें, वो एयर ही उन जीवों की बॉडी है। दैट इज मे बी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। आप पानी पीते हैं, हम सब पानी पीते हैं, राइट? जल ही बॉडी है जिनका। जल क्या है? जिसको हम H2O बोल देते हैं, लेकिन वो भी जीवों की बॉडी है और बहुत बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, एक तो मतलब बूंद पानी I में, हाँ, एक बूंद पानी में असंख्यात जीव, 1 सेंचुरी जीव हो सकते हैं। हाँ बोलिए। तो मतलब वो पुद्गल, इट्स नॉट लाइक, अगर मैं इसको पुद्गल के उससे समझना चाहूँ तो कैसे समझेंगे? हाँ, फिर क्या होता है कि अभी हमारा उस लेवल का नॉलेज नहीं है कि हम राइट अवे देखकर कह दे कि ये जो अभी मिट्टी दिखाई दे रही है, मिट्टी का एक कण भी है ना, हमारे जो नजर में आ रहा है वो कह लीजिए, उसमें भी असंख्यात पृथ्वी कायिक जीव हो सकते हैं। ठीक है, वो सबके सब जीवित ही हो जरूरी नहीं है। जैसे खदान माइनिंग करते हैं, राइट? माइनिंग करके जब उसको बाहर निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं माइन से, कोयला है या हीरा है और भी स्टोन्स है, जेम स्टोन्स है, राइट? जब तक वो माइन में रहता है तब तक वो इंक्रीज होता है, बढ़ रहा होता है, राइट? तो क्या है, बेसिकली वो उस समय जी रहा है। जब हम उसे बाहर निकाल देते हैं तब उसके प्राण खत्म हो चुके होते हैं। ठीक है, तो अब वो जो दिखाई दे रहा है वो एक निर्जीव बॉडी है। ठीक है, जैन शास्त्र कहता है कि जैसे जगदीश चंद्र बसु हुए थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने ये साइंटिफिकली प्रूव किया था कि वनस्पति में जान होती है। उससे पहले तो कोई ब्रीडिंग करता हुआ पेड़ नहीं दिख रहा था, राइट? लेकिन उन्होंने प्रूफ किया, पॉलीग्राफिक मशीन लगाकर प्रूफ किया। इवन क्लीव बैक्स्टर ने प्रूफ किया कि प्लांट्स में इमोशंस होते हैं। ठीक है, आप यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं उसको, वीडियोस अवेलेबल है। तो जगदीश चंद्र बसु की ही नेक्स्ट जो साइंटिफिक रिसर्च चल रही थी वो मिट्टी के ऊपर थी, कि मिट्टी में भी जीव होता है। आज का प्राणी जो आज के साइंस है वो नहीं मानते, लेकिन जैन शास्त्र कहता है कि मिट्टी ही शरीर है जिसका। ठीक है, तो उस मिट्टी के कण में भी जीव हैं। एक तो होते हैं मूवेबल जीव, जो कीड़े दिख जाते हैं हमें, वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसका शरीर ही मिट्टी है, जिसका शरीर ही पानी है, जो हम 1 गिलास पानी भी पीते हैं उसमें असंख्यात जीव है, वो उनकी बॉडी है। उतनी हिंसा से हम नहीं बच पाते, इसीलिए अपने में पानी को गर्म करके 24 आवर के लिए गर्म करके पिया जाता है, कि ठीक है, माना एक बार गर्म करने में जो हिंसा होगी वो बार बार नहीं होगी, क्योंकि जलकायिक जीवों को जब गर्म किया जाएगा वो मरेंगे। ठीक है ना, पानी को छाना क्यों जाता है फिर आप सोचिए, अगर वो छान के भी जलकायिक जीव नहीं छनते, जलकायिक जीव तो रहेंगे, क्योंकि पानी पी रहे हैं ना, पानी इटसेल्फ इज अ जलकायिक जीव। ठीक है, और जब हम छानते हैं तो हम किसको छानते हैं? हम त्रस को छानते हैं। त्रस मतलब 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को त्रस कहा जाता है। ठीक है, तो एक बूंद पानी में 36,000 तक
त्रस्त जीव होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मतलब आप सोचिए कि हमारे केवली भगवान या आचार्यों ने इतनी डीपली रिसर्च करके ये सारी इंफॉर्मेशन हमें हजारों साल पहले बता दी थी, जिसको कि साइंस आज एक देयर इज अ यूट्यूब वीडियो जिसमें कि पानी में वो मतलब बहुत उसको एक बूंद पानी को जब सुपर माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें वो जीव चलते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो तब आपको ये जो पानी को छानकर पीना उसका प्रोसेस, उसका कारण समझ में आएगा, कितनी डीपली अहिंसा को फॉलो किया जाता था पहले टाइम से ही। ठीक है, तो जितना भी अपन जानते चले जाएंगे ना, एक तो आचार्यों के प्रति बहुमान बढ़ेगा कि उनको इतनी नॉलेज कैसे थी, कि ज्ञान वाकई में इतना एक्सपैंड हो जाता है कि जो चीज हम आइज से नहीं देख पाते वो हम बैठे बैठे ध्यान से वो चीजें जान सकते हैं। जैसा कि अवधि ज्ञान है ना। अवधि ज्ञान क्या है, आइज से नहीं दिख रहा है कुछ, आप बैठ गए ध्यान में, है ना। अब आपने ध्यान लगाया, अवधि ज्ञान की कैपेसिटी लेट से आपके पास है, उस तरह का ज्ञान का शिवक्षम है आपके पास, तो आप ध्यान लगाएंगे और आपको जहां का भी आप देखना चाह रहे हैं वो दिख जाएगा। ये पॉसिबिलिटी, ये पावर ज्ञान में है। ठीक है, इसी तरह से एक पानी की बूंद में जीव है, वो उनको किसी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं, उनके ज्ञान में सब कुछ दिख रहा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों की पूरी व्यवस्था, मतलब कि समय की जो एक टाइम की यूनिट बोलते हैं। ठीक है, हम तो बहुत कैजुअली यूज कर लेते हैं ना, अभी समय नहीं है हमारे पास, लेकिन जैन शास्त्र में समय को टाइम की सबसे छोटी यूनिट कहा है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट का क्या मतलब कि एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं। ठीक है, और उस असंख्यात समय में से सिर्फ 3 समय के अंदर अंदर जीव एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अगर हमें ये सारी क्लैरिटी ना हो तो जो दुनिया में अफवाहें या कह लीजिए जो बातें चलती रहती है ना, कि 3 दिन तक ना जीव की आत्मा जो है यहीं भटकती रहती है, उसको नया शरीर नहीं मिलता, उसके नए शरीर के लिए हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप जब जैन शास्त्र पढ़ लेंगे तो आपको पता है कि 3 समय के अंदर अंदर जीव नियम से दूसरे शरीर में चला ही जाता है। क्लैरिटी हो गई ना, सारी मिथ्या भ्रांतियां जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से काफी डिस्टॉर्ट कहीं और चले गए, वापिस आना पड़ेगा। यह मूर्तत्व गुण पुद्गल कर्म के निमित्त से उपजा। हाँ, आप पहाड़ों की बात कर रहे थे, राइट। पहाड़ पृथ्वी का एक जीवों का शरीर है। ठीक है, शरीर है, अगेन शरीर मूर्तिक होता है, इसलिए हमें दिखाई देता है। पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म मिट्टी कायिक पृथ्वी कायिक जीव है वो अंदर में आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, आप उसको खोद कर बाहर छोटा सा पीस भी बाहर अलग कर देंगे ना तो वो मर जाएंगे। इसीलिए अपने में कभी भी अननेसेसरी किसी चीज को नहीं किया जाता। अननेसेसरी क्यों जीवों को कष्ट पहुंचा। ठीक है, यह मूर्तत्व गुण पुद्गल कर्म के निमित्त से उपजा चेतना का विकार है ना। मूर्तत्व गुण मतलब जो हमें दिख रहा है वो कर्म के कारण है, क्योंकि कर्म से शरीर मिलता है। ठीक है, शरीर हमारे को नाम कर्म से मिलता है और विकार स्थायी नहीं होता, अतः वह अशुद्ध है। जो स्थायी है वो शुद्ध है। इस प्रकार निश्चय से जीव को अमूर्त मानकर भी व्यवहार से जीव को मूर्तिक माना गया है। वह जीव की अशुद्धि का प्रतीक है। ठीक है, तो अशुद्ध जीव को हम देख पाते हैं क्योंकि वो शरीर सहित है ना। और जो ओरिजिनल है वो अमूर्तिक है, हम उसको नहीं देख सकते। ठीक, कर्ता, सांख्य दर्शन जीव को कर्ता नहीं मानता। करने वाला, कर्ता मतलब करने वाला,
उसकी दृष्टि में प्रकृति ही सारे कार्य करती है, वही सुख दुख आदि का करता है। कौन? प्रकृति। जबकि आत्मा तो साक्षी मात्र है, ऐसा बाकी मानते हैं। जैन दर्शन का कहना है कि जीव अपने शुभ अशुभ परिणामों का करता है, क्योंकि कर्म किसने बांधे? जीव ने बांधे, है ना। तो जीव अपने कर्मों को बांधने वाला हुआ कि नहीं? बांधने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना। ऐसा ना हो कि जीव कर्म बांध रहे हैं और हम दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि कोई और आकर हमें प्योर कर दे। हाँ निखिल, कुछ तो कह। यहाँ पे जो हम जीव की बात कर रहे हैं वो शरीर की बात कर रहे हैं। कर्म शरीर पे बंध रहे हैं या आत्मा पे बंध रहे हैं? आत्मा पे बनते हैं। ओके, ठीक है, आत्मा पर बंधते हैं। तो ये भी अपने को समझना है। ठीक है, कर्म जो बंधते हैं वो आत्मा से बंधते हैं। ठीक है, और क्यों बंधते हैं? हमारी आत्मा प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है उसके कारण बंधते हैं। ठीक है, तो अपन इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं क्योंकि अपना समय हुआ है। आपने जो अभी पूछा कर्म कहाँ बंधते हैं, है ना। तो क्या होता है, हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर आपको दिख रहा है वो क्या है? उसमें मन की क्रिया हो रही है, हम बोल रहे हैं, वचन की क्रिया हो रही है, और कुछ कर रहे हैं, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है, गर्दन हिल रही है, ये हमारी क्रिया हो गई, काय की क्रिया। ठीक है, तो मन वचन काय की क्रिया होती है। ठीक है, अब इस क्रिया के साथ अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कहते हैं परिस्पंदन होता है हमारे सोल, जो आत्मा है उसके प्रदेशों में। आत्मा ऐसा तो नहीं है कि कुछ है ही नहीं। आत्मा एक आत्मा का अपना अस्तित्व है, भले हमें ना दिखाई दे। जैसे कि एयर है, हमें दिखती नहीं है लेकिन वो है। ठीक है ना, किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही केवली भगवान जो है वो उस आत्मा को जानते हैं। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा में भी प्रदेश है। ठीक है, प्रदेश मतलब कि उसका एक आकार है, उसका एक अस्तित्व है। ठीक है, आत्म प्रदेश जिसे बोलते हैं। ठीक है ना, आपको भले ही यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो भी यहाँ पर लेट से आत्मा है। ठीक है, ऐसे ही इस शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा है मतलब क्या? आत्मा प्रदेश है। ठीक है, उन आत्मा प्रदेशों में वाइब्रेशन होती है। जब भी हम कोई मन वचन काया की क्रिया करते हैं उन आत्मा प्रदेशों में वाइब्रेशन होती है, और उस वाइब्रेशन से ऐसा चार्ज, जैसे होता है ना फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, ऐसी फ्रीक्वेंसी निकलती है जिससे कि कार्मिक पार्टिकल जो होते हैं, कर्म पार्टिकल, वो उस वाइब्रेशन से हमारी आत्मा प्रदेशों में पुल हो जाते हैं, वो उन कर्म पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अट्रैक्शन में कारण क्या बन गया? हमारे मन वचन काय की क्रिया। हमने जैसा थॉट किया वैसा परिस्पंदन, वैसा वाइब्रेशन हमारे आत्म प्रदेशों में हुआ, और वैसे ही कर्म के पार्टिकल्स हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और आत्म प्रदेश के साथ जोड़ लिए। ठीक है, और वो जुड़ते कैसे हैं? जैसे दूध में पानी, एक में हो जाना। ठीक है, दैट इज एक में होना ही हमारी अशुद्ध अवस्था है। आत्म प्रदेशों का कार्मिक पार्टिकल्स के साथ मिले रहना हमारी अशुद्ध अवस्था। ठीक है, जब तक आत्म प्रदेशों में कर्म के पार्टिकल्स हैं तब तक हम अशुद्ध हैं। ठीक है, और जो हम कहते हैं कि निर्जरा कर दी, कर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उन आत्म प्रदेशों से कर्म पार्टिकल्स को अलग कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो अब जो वो कर्म पार्टिकल्स हमें सुख दुख दे रहे हैं तो उनको बांधा किसने?
ठीक है ना। उस आत्म प्रदेशों में जो वाइब्रेशन हुआ था उनसे ही तो कर्म बंधे। आज वो कर्म अगर सुख दुख दे रहे हैं, है ना, कर्म में सुख दुख देने की क्षमता होती है, ठीक है। वेदनीय कर्म जो होता है उसमें सुख दुख देने की क्षमता होती है। हमारे अकॉर्डिंगली काम हो गया तो सुख, और नहीं हुआ तो दुख, ठीक है। तो ये बांधे किसने वाइब्रेशन की थी? आत्म प्रदेशों में वाइब्रेशन हुई थी, है ना। तो उसके कर्ता हम जीव है, ठीक है। तो इसको और कंटिन्यू करेंगे। बिफोर दैट कोई और क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है, समझ आ रहा है? समझ विषय नया है काफी कुछ, हाँ, जी। लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड ये जानने के बाद फिर और ज्यादा डीपर जाते हैं, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ते हैं, तो फिर और ज्यादा ऑ मोमेंट्स होते हैं। अरे बाप रे, इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी। और आज के डेट में अगर आप कहें तो द्वादशांग का एक बूंद अवेलेबल है। अगर द्वादशांग पूरा समुद्र है तो जो आज शास्त्र अवेलेबल है वो सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ओशन है। इतनी बड़ी विशाल नॉलेज की पॉसिबिलिटी है, और वो सारी नॉलेज हमारे ही अंदर भी पॉसिबल है। हम भी वो नॉलेज को गेन करने के हकदार हैं। अगर हम अपने ज्ञानावर्णी कर्म को नाश कर दें तो हमारे अंदर भी इनफाइनाइट नॉलेज है ऑलरेडी। जस्ट कि हमने ऐसा अपने लिए एनवायरमेंट चूज किया है कि हम पंचम काल में पैदा हो गए, है ना। ऐसी जगह पर है जहाँ पर केवली का सानिध्य नहीं है। विदेश क्षेत्र की बात करें तो वहाँ आज भी केवली है, वहाँ आज भी हम चाहें तो अच्छे अच्छे उपदेश सुनकर अपना कल्याण कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है, सब हमारे चूज करा हुआ काम है, हम करता है अपने सुख दुख के। ठीक, चलिए, और जितना ध्यान के साथ हम नॉलेज गेन करते हैं, ये नॉलेज हमारी आगे भव में भी साथ जाती है, ठीक है। तो ये आप अभी के लिए ही, इसी लाइफ के लिए ही अपने लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर लाइफ के लिए भी आप अपने बहुत बेनिफिट करने वाले हैं, बहुत मेजर बेनिफिट। क्योंकि जब हम कर्म के बारे में पढ़ते हैं ना, तब पता चलता है कि ये नॉलेज हमें कितना गेन करा सकती है, कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। कहाँ तो हम अनंत काल से भटकते आ रहे हैं, ठीक है। और कहाँ ऐसा होता है कि अगर हमारा मरण समाधि पूर्वक होता है, जिसकी समाधि, कभी नाम सुना आपने समाधि, समाधि मरण? हाँ तो जी, हाँ समाधि जी। पूर्वक मरण होता है तो हमारे 7 से 8 भव ही मैक्स बचते हैं। इतना इम्पैक्ट इस नॉलेज का, इस चारित्र का हमारे ऊपर पड़ता है, ठीक है। तो इसको और कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागत ही सो पावे सुख चैन। 9-10 संपन्न। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र सभी को।